तो जो लोग उलमा कराम को गाली निकालते हैं तो उनका गाली निकालना बनता है, उनका हक बनता है, उनकी मजबूरी है कि उनको उलमा कराम को गाली निकालनी ही निकालनी है। वो क्यों निकालते हैं, मैं ये स्टोरी आप लोगों के सामने रखता हूँ। और पूरा गांव कह रहा है, इवन जो इस आदमी ने तलाक दिया है वो खुद कहता है कि मैंने तलाक दिया है, उसकी बीवी कहती है मुझे तलाक मिली है, उसका बेटा कहता है, लेकिन एक मौलवी है वो बज़िद है कि नहीं आप लोगों की तलाक नहीं हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज एक स्टोरी मेरे सामने आई है जो आप लोगों के सामने शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद था कि पाकिस्तान में एक बड़े प्री प्लान तरीके से उलमा कराम को बदनाम किया जा रहा है, उनको बुरा भला कहा जा रहा है, उनके ऊपर तनकीद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा किस सियासी जमात के कारकुन हैं जो उलमा कराम के ऊपर तनकीद करते हैं, उनको गाली निकालते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, तो यकीनन आप लोग कहेंगे कि तहरीक इंसाफ। और इसमें कोई शक नहीं है कि तहरीक इंसाफ के ही कारकुन हैं जो सबसे ज़्यादा उलमा कराम को बुरा भला कहते हैं। सोशल मीडिया में जाओ तो वो गाली भी निकालते हैं। जो हकीकी उलमा कराम है उनको गाली निकालते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं। और जो शख्स अपने आप को लिबरल कहता है, जो शख्स अपने आप को एक प्ले बॉय समझता है कि मैं प्ले बॉय था, और बार बार वो कहता है कि मैं इस्लाम का मुझे अच्छी तरह मालूम नहीं है, मैं कोई मजहबी स्कॉलर नहीं हूँ, यानी कि इमरान खान, उसको उम्मत मुसलमान का लीडर समझते हैं, उसको मुर्शद समझते हैं। और वो आदमी उलमा कराम के ऊपर सामने खड़ा होकर उनको तबलीग कर रहा होता है। आप चाहे अलकादर यूनिवर्सिटी की तकरीब देख लो या कितनी भी हैं, तो उलमा कराम सामने बैठे होते हैं नाम लिहाज, और वो खड़ा होकर उनके सामने तकरीर कर रहा होता है और क्या कहता है कि मैं पाकिस्तान में वो निज़ाम लाना चाहता हूँ कि जो बदकिस्मती से हमारे उलमा कराम हमको नहीं बता सके, कि अलकादर यूनिवर्सिटी में वो लोग आलिम दीन तैयार करूँगा कि जो हमको हकीकी मज़हब, हकीकी इस्लाम के बारे में बताएंगे, यानी कि इमरान खान। अच्छा, इमरान खान के कारकुन उलमा कराम को गाली निकालते हैं, और इमरान खान एक लिबरल और एक प्ले बॉय को वो मुर्शद समझते हैं, एक उम्मत मुस्लिमा का लीडर समझते हैं। तो जो स्टोरी मेरे सामने आई है कि जो उलमा कराम को गाली निकालते हैं, तो वो उलमा अकराम को गाली क्यों निकालते हैं। अगर आप उनका बैकग्राउंड में जाएंगे, देखेंगे, जो स्टोरी मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ, तो जो लोग उलमा अकराम को गाली निकालते हैं तो उनका गाली निकालना बनता है, उनका हक बनता है, उनकी मजबूरी है कि उनको उलमा अकराम को गाली निकालनी निकालनी है। वो क्यों निकालते हैं, मैं ये स्टोरी आप लोगों के सामने रखता हूँ। एक किसी गांव में एक आदमी, एक आलिम दीन था, वो किसी मस्जिद का इमाम था, वो 20-25 साल से उस गांव में वो काम कर रहा था। तो उस गांव में एक 18 साल नौजवान उस इमाम मस्जिद के पास जाता है, उस आलिम, उस मौलवी के पास जाता है कि जी मेरे बाप ने मेरी माँ को तलाक दे दी है, तो क्या तलाक हो गई है। तो वो मौलवी कहता है कि नहीं बेटा, आपकी माँ को तलाक नहीं हुई है। वो कहता है नहीं जी ये कैसे हो सकता है, मेरे बाप ने तलाक दिया है। फिर वो उसके बाप को बुलाया जाता है, फिर उसकी माँ को बुलाया जाता है, तो वो दोनों इस चीज़ को इकरार करते हैं कि वो हाँ ठीक है जी मैंने अपनी बीवी को तलाक दिया है। उसकी बीवी कहती है कि हाँ मेरे शोहर ने मुझे तलाक दे दिया है। लेकिन फिर भी वो जो आलिम था, वो मौलवी था, वो बज़िद था, वो कहता है कि नहीं, आप लोगों की तलाक नहीं हुई है। ये बात पूरे गांव में फैल गई, सब लोगों को मालूम पड़ गया। तो सब आदमी उलमा उस मौलवी के ऊपर एतराज़ करने लगे या उसका मौक़िफ़ लेने की वो ख्वाहिश करने लगे कि यार पूरा गांव कह रहा है, इवन जो इस आदमी ने तलाक दिया है वो ख़ुद कहता है कि मैंने तलाक दिया है, उसकी बीवी कहती है मुझे तलाक मिली है, उसका बेटा कहता है, लेकिन एक मौलवी है वो बज़िद है कि नहीं आप लोगों की तलाक नहीं हुई है। तो ये बात फैलते फैलते पूरे गाँव में फैल गई। फिर एक दिन ऐसा आया कि उस मौलवी जो था उसके ऊपर मुतालबा किया गया कि भाई आप अपना मौक़िफ़ पेश करें, सब लोगों को इकट्ठा करें, आपके पास क्या दलील है, आप का क्या मौक़िफ़ है, कैसे आप कह सकते हैं कि भाई इनको तलाक नहीं हुई है। तो वो जो आलिम दीन था उसने क्या किया कि उसने टाइम दे दिया, टाइम दे दिया तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया। अच्छा, उसके बाद वो मियाँ बीवी भी इकट्ठे हो गए जिनके तलाक का मसला था, उनका जो 18 साल बेटा था वो भी इकट्ठा हो गया। तो अब उस पूरे गांव के सामने, सब लोगों के सामने एक मौलवी अकेला था, और उसका जो सपोर्टर था उसका 18 साल बेटा सपोर्टर था। वो उस मौलवी को सपोर्ट कर रहा था कि चलो यार ये मौलवी तो अच्छा है, मेरी माँ को तलाक हुई है, फिर भी ये ऐसी दलील पेश कर रहा है, ऐसा फतवा जारी कर रहा है कि भाई आपकी माँ को तलाक नहीं हुई है, तो ये अच्छी बात है ना। तो वो उस नौजवान के दिल में उस मौलवी के लिए बड़ी एक अच्छी हमदर्दी उठ रही थी, और वो उसको सपोर्ट कर रहा था कि यार ये मौलवी है ना, ये बहुत अच्छा है। तो यानी कि उस पूरे गाँव के सामने एक मौलवी और उसका एक ही सपोर्टर था, वो जो उनका बेटा था। चाहे उसको मालूम था कि तलाक हो गई है, लेकिन वो फिर भी उस मौलवी की सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि मौलवी उनको फ़ायदा पहुंचा रहा था।
तो मौलवी स्टेज के ऊपर गया, खड़ा हो गया और पीछे उसका बॉडीगार्ड बन के वो उसका बेटा खड़ा हो गया। बड़ा खुश था कि यार ये मौलवी है, ये हमारे हक़ में फ़ैसला कर रहा है, हमारी इज़्ज़त बच जाएगी, मेरी माँ बच जाएगी। तो जब मौलवी से पूछा गया कि आपके पास क्या दलील है, किस बुनियाद के ऊपर आप कहते हैं कि आपकी वो नहीं हुई है, ये सब मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ कि आपको मालूम पड़ जाएगा कि जो मौलवी को गाली निकालते हैं तो क्यों निकालते हैं। तो जब उसे पूछा गया तो मौलवी ने कहा है कि भाई देखो, मैं इस गांव में 20-25 साल से काम कर रहा हूँ। मैं इस जोड़े को, जो मियाँ बीवी हैं जिनका तलाक का मसला है, मैं इनको पर्सनल अच्छी तरह से जानता हूँ। इस बीवी अपनी को भगा के लेके आया था, फ़लाँ गांव से या फ़लाँ जगह से भगा के लेके आया था, और इसने अभी निकाह नहीं पढ़ाया था। तो निकाह में देर हो रही थी, तो इस देर के दौरान इसका ये बच्चा पैदा हो गया, जो पीछे उसके खड़ा था, जो मौलवी को सपोर्ट कर रहा था, 18-20 साल का जो बच्चा था। तो ये बच्चा पैदा हो गया। जब ये बच्चा पैदा हुआ तो इन लोगों ने जो निकाह का प्रोग्राम था वो कैंसिल कर दिया, क्योंकि अगर ये दोबारा निकाह करते तो ज़ाहिर है पूरे गांव में ये बात आम हो जाती कि यार निकाह तो ये अभी कर रहे हैं, लेकिन बच्चा तो इनका पैदा हो जाता है, ये बच्चा तो हरामी साबित हो जाता है। सब गांव में लोग कहते हैं कि यार ये बच्चा तो हरामी है, ये पैदा हो गया, इसके माँ बाप में बाद में निकाह पढ़ा है। तो वो इस शर्म की वजह से, इस बेइज्जती की वजह से, इस ज़िल्लत की वजह से उन लोगों ने कहा है कि हम निकाह करते ही नहीं हैं। तो वो निकाह के बाद रहने लगे। फिर जब इनका निकाह हुआ ही नहीं है आज तक, तो फिर इनकी तलाक कैसे हो गई, फिर इसने अपनी बीवी को तलाक कैसे दी, और तलाक वो हो कैसे गई। तो लिहाजा इसकी तलाक नहीं हुई। जब मौलवी ने ये हक़ाइक़ बयान किए, जब ये हकीकत सब लोगों के सामने रखी, तो जो गांव वाले लोग थे ना, वो सब कुछ जानने के बावजूद कि यार तलाक हो गया है, मौलवी फतवा नहीं दे रहा है, तो वो अच्छे लोग थे, वो इस इंतज़ार में थे कि यार ये एक आलिम दीन है, एक मौलवी है, इसके पास कोई दलील होगी, इसके पास कोई सबूत होगा, किसी बुनियाद के ऊपर ये जवाब देगा, लिहाजा हमको इंतज़ार करना चाहिए कि ये जो मौलवी है या ये इमाम मस्जिद है ये क्या कहता है। लेकिन जब उसने हक बयान कर दिया, हकीकत सब आदमी के सामने खोल के रख दी, तो उस मौलवी को सबसे पहले जो गाली देने वाला था, सबसे ज़्यादा जो बुरा भला कहने वाला था, सबसे ज़्यादा जो उसके ऊपर तनकीद कर रहा था, तो वही उनका जो 18-20 साल का बेटा था वो था, क्योंकि वो तो हरामी साबित हो गया। मौलवी के हक बयान करने से, मौलवी की हकीकत बयान करने से, तो वो तो हरामी साबित हो गया। और जो हरामी साबित हो गया पूरे गांव में, तो उसने तो उलमा को गाली निकालनी है, हर हाल में उसने उलमा को गाली निकालनी है। ये वजह है कि जो लोग उलमा अकराम को गाली निकालते हैं, क्योंकि उनके जो बैकग्राउंड होता है ना, वो इस तरह का होता है। शायद आप लोगों को मालूम होगा कि फवाद चौधरी ने एक बयान दिया था कि ये उलमा अकराम का क्या काम है, ये मौलवियों का पाकिस्तान में क्या काम है। तो एक बहुत ज़बरदस्त मैंने बयान सुना था एक मौलवी का, उसने फवाद चौधरी को जवाब दिया था कि फवाद चौधरी साहब, आप कहते हैं कि मौलवियों का क्या काम है पाकिस्तान में, इन आलिम दीन का क्या काम है पाकिस्तान में। तो मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान में आलिम दीन का क्या काम है। आलिम दीन का ये काम है कि अगर पाकिस्तान में आलिम दीन ना होते तो आज आप हरामी होते, हलाली नहीं होते, क्योंकि आपके माँ बाप का जो निकाह है ना, वो मौलवी ने पढ़ाया है। तो मौलवी का ये काम है। तो नाज़रीन, जो भी उलमा अकराम के ऊपर हाँ, आप यानी किसी उलमा अकराम के साथ आपकी नहीं बनती है, दलील की बुनियाद पर हर आदमी कहता है कि यार ये आलिम अच्छा है, ये बोला ठीक है। लेकिन पीटीआई के जो लोग हैं, जो मुतलकन उलमा अकराम को बुरा भला कहते हैं कि यार ये मौलवियों का क्या काम है, ये मौलवी पाकिस्तान में फसादी हैं, ये मौलवी हर फसाद की जड़ हैं, मौलवी पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट हैं, जो ये कहते हैं ना, तो उनकी नस्ल में शक होता है। और ये यहूद नसारा की सोच है कि मुतलकन उलमा अकराम को बज़ंद कर दो, उनको अवाम के ख़िलाफ़ कर दो, और एक जंगल का कानून बन जाए, और वो यानी कि हकीकी जो उनको एक रास्ता है उलमा अकराम की तरफ से मिलता है तर्ज़ ज़िंदगी गुजारने का, वो उनको नहीं मिलेगा। तो फिर ये जानवर ही होंगे, चाहे इनका क्या मकसद है, कुछ भी करते रहेंगे तो इनसे कोई पूछते होते। तो नाज़रीन, ये वजह असल है कि जो लोग उलमा अकराम को गाली निकालते हैं, तो वो असल में उनको हरामी साबित हो चुके हैं, तो फिर उनकी मजबूरी बन जाती है उलमा अकराम को गाली निकालना। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को मेरे समेत हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।